तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग अपने कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा के गणित विषय के पेपर का मिलान कर लो। एकदम प्यारे बच्चों, आपको क्वेश्चन पेपर परीक्षाओं में ऐसा का ऐसा ही देखने को मिलेगा जैसा कि मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। इसलिए आप लोग इस पेपर को अच्छे से देख कर जाइएगा। देख सकते हो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर हमारे पास में आ चुका है। आप सब लोग जल्दी से इस पेपर को देख लें और पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर समझ लें। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आपके पेपर का मिलान कर लेते हैं ताकि आपको एक क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका गणित विषय का पेपर, जो कि आपका परीक्षाओं में ऐसा आपसे पूछा जाएगा। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मेरे द्वारा आपको बताए जाएंगे। अब चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है 12 और 15 का एचसीएफ होगा, तो देखो 3 होगा। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर का आलेख होगा, तो देखो इसका राइट आंसर परवलय आ जाएगा। AP 12 7 2 -3 का सर्वांतर क्या होगा, -5 आ जाएगा। और बिंदु 8 6 और 0 0 के बीच की दूरी क्या होगी, 10 आ जाएगा। और एक समीकरण के युग्म की क्या प्यारे बच्चों, देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका C नंबर का आ जाएगा। और छठे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका A आ जाएगा। छठे के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। तो देखो अब यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को देख कर जाइएगा। देखो यहाँ पर आप आगे आपके पेपर में रिक्त स्थान पूर्ति ऐसे पूछी गई है। पहला रिक्त स्थान पूछा है एक बहुपद जिसकी घात 3 है वे त्रिघात बहुपद कहलाता है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। और यदि AP का प्रथम पद A एवं सार्वंतर D हो तो nवां पद क्या होगा, तो देखो A + n - 1 × D आ जाएगा। सभी वर्ग होते हैं समरूप होते हैं। और समीकरण प्यारे जो यहाँ से आपको बनाना, तो देखो इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा 3 - 4। और किस वृत्त के भाई बिंदु से अधिकतम 2 वृत्त स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो देखो यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। अब चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर आपके पेपर में सत्य सत्य पूछे जाएंगे, तो चलो मैं आपको सत्य सत्य और बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। रैखिक बहुपद x + b का शून्यक -b/a होगा, सत्य होगा। और किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु पर y निर्देशांक होती है, तो देखो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, यदि ABC समांतर श्रेणी में है तब B = a + c/2, ये भी आपका सत्य होगा। यदि मीनार को ऊंचाई एवं उसकी छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य का वंदन कोण क्या होता है, 60 डिग्री, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं समान हो तो वे सर्वांग सम होंगे, ये भी सत्य होगा। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव समान होते हैं, असत्य हो जाएगा। यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लें। और चलो अपन आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बताता हूँ। देखो अब आगे आपके पेपर में परीक्षाओं में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोग जल्दी से अपने पेपर को देख लें। इसकी जोड़ी प्यारे बच्चों C नंबर से मिल जाएगी, दूसरे की जोड़ी प्यारे बच्चों आपकी D से मिल जाएगी। और तीसरे नंबर की जोड़ी का मान आपका इससे हो जाएगा। और चौथे नंबर की जोड़ी पूछी गई, इसका जोड़ी का मान इससे होगा। संभाव त्रिभुज की जोड़ी के मान प्यारे बच्चों आपका इससे A से हो जाएगा। और समकोण त्रिभुज की जोड़ी के मान प्यारे बच्चों आपका इससे हो जाएगा 30 डिग्री से। तो यहाँ तक का आप लोग इसको देख लीजिएगा। और उसके बाद में देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। पूछे हैं द्विघात समीकरण क्या विविधीय कर क्या होगा प्यारे बच्चों, B² - 4AC। और किसी रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा, x1 + x2/2 और y2 + y2, ये इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो देखो अपरिमित रूप से अनंत। और बिंदु P 2 3 की x अक्ष से दूरी क्या होगी, 3 होगी। और अब अगला क्वेश्चन, दृष्टि रेखा को परिभाषित कीजिए, तो देखो प्रेक्षक की आंख को वस्तु से मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। और वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा, तो देखो वे बिंदु जहाँ स्पर्श रेखा वृत्त को स्पर्श करती है ऐसे कहते हैं अपन। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। प्रश्न नंबर 7 ये पूछा है, 8वां क्वेश्चन ये दे रखा है, 9वां क्वेश्चन ये लिखा है। और उसके बाद के क्वेश्चन यहाँ से देख लो, 10वां ये लिखा है, 11वां ये लिखा है। देख सकते हो जैसा पेपर मैंने आपको बताया था ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिला है। उम्मीद करता हूँ कि ये पेपर आपका बहुत अच्छा गया होगा। एकदम आपने कॉपियाँ भर के अच्छे से लिखा होगा, एक भी क्वेश्चन का आंसर आपका नहीं छूटा होगा। देख सकते हो A to Z सभी के सभी क्वेश्चन यहाँ के मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने पेपर को बहुत अच्छे प्रकार से हल करा होगा और एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।